नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनारी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीधे महाराष्ट्र से, जहां अनिल देशमुख और संजय राउत की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। संजय राउत की जमानत याचिका को 2 नवंबर तक के लिए टाल दिया गया है। इसी पर बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, क्या कुछ महाराष्ट्र से बड़ी अपडेट? देखिए, दिवाली से पहले उद्धव ठाकरे को दो झटके, क्योंकि ये अघाड़ी के बड़े बड़े लीडर हैं जो सलाखों के पीछे अर्थर रोड जेल के अंदर सड़ रहे हैं। और दिवाली और छठ, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, ये तमाम पर्व त्यौहार इनका जो है, दशहरा तो गया ही गया, सब जेल के अंदर। अब इसके नुआंसेस पे मैं आऊँगा, लेकिन याद कीजिए कि जब इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही थी, कितना बवाल मच रहा था कि मोदी सरकार बिल्कुल ही बदले की कार्रवाई, जो कोई मोदी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ ये ईडी लगा देते हैं, ये सीबीआई लगा देते हैं। हम तो सत्य हरिश्चंद्र हैं, हम तो भगत सिंह हैं, हम तो पता नहीं क्या क्या हैं, लेकिन हमें तंग किया जा रहा है सेंट्रल एजेंसियों के द्वारा। क्या हो रहा है? जज साहब तो सरकारी व्यक्ति नहीं है, क्यों आपको बेल नहीं मिल पा रहा? क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं, आपने इस तरह के घोटाले किए हैं जिस पे कोर्ट ये प्राइमा फेसी मान रही है कि आप लोगों ने घोटाला किया है। पात्रा चौल के केस में संजय राउत, जो हर किसी को जेल भेजते थे, हर दिन सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कभी बीजेपी के 3.5 लीडर को जेल, कभी समीर वानखेड़े की नौकरी लेकर लेते थे और कहते थे कि भाई कि पहले नौकरी जाएगी फिर ये जेल जाएगा, तमाम तरह की चीज़ें। क्या हो रहा है? पात्रा चौल में वो 650 परिवारों का श्राप वो पीछे संजय राउत के लगा हुआ है। और इसलिए सलाखों के पीछे किस तरह का तमाशा, किस तरह का ड्रामा इन्होंने किया था कि जब ईडी उनको बुलाए तो ये बाकायदा फोटो सेशन चल रहा था, माता जी के पैर छू रहे थे, तो तिलक लगा रहे थे। सारी हीरोपंती निकल गई है, अब सब कुछ, सारी हेकड़ी इनकी निकल गई, क्योंकि अब 3 तारीख को सुनवाई होगी, 3 तारीख तक। और मैं आपको बता दूं, ये 3 तारीख बहुत ही बिजी डे होने वाला है हम लोगों के लिए। वो इसलिए भी कि इधर जो कट्टर ईमानदार चीफ मिनिस्टर दिल्ली का जो है, उसके 2 बहुत ही खास व्यक्ति जो सलाखों के अंदर हैं, विजय नायर और समीर महेंद्रू, उनकी भी सुनवाई 3 तारीख को होने वाली है। मतलब दिल्ली और मुंबई दोनों जगह इन घोटालेबाजों के ऊपर फैसला आएगा। लेकिन आप ये देखिए, अनिल देशमुख, इसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए, साल से ऊपर हो गया, और ये ईडी की कार्रवाई से भागते थे। और इनके लिए शरद पवार बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे कि भैया ये जो हमारा देशमुख है, गृह मंत्री है, ये बड़ा ईमानदार है, बड़ा अच्छा व्यक्ति है। और 2 बार इनको बचाने के लिए शरद पवार ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन क्या हुआ? रिजेक्ट हो गया। जेल से बाहर उनको जज साहब आने नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं आने दे रहे हैं? और वो तो उनका तो हुआ ही हुआ, उनके जो सेक्रेटरी हैं वो भी, पलांडे को भी बकायदा जो है वो उनका एक्सटेंशन कर दिया गया। क्यों किया जा रहा है ये बात? सुनवाई के दौरान जो मीडिया में नहीं आती है, जो बातें जज साहब जो कमेंट करते हैं, जब पहली बार अनिल देशमुख ने अपने बेल प्ली को फॉरवर्ड किया था, जब याचिका लगाई थी, ये उनके तमाम जो PS 2 जेल के अंदर हैं, इन लोगों ने ये प्ली लगाई थी कि हमें बेल दिया जाए, हमें पूछताछ हो गई, सब कुछ हो गया। तो जज साहब ने उस वक्त ही कहा था कि प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि आप लोगों ने बकायदा घोटाला किया और आप लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की। किस तरीके से की? तो मालूम चल रहा है कि ये जो सचिन वाजे के जरिए जो पैसा उगाही का काम किया जाता था, उस उगाही के पैसे को ये लोग शेल कंपनियों के द्वारा
कलकत्ता में वो भी ममता बनर्जी के कोलकाता में, ये मुंबई में रहने वाले, पूरी दुनिया बिजनेस करने के लिए मुंबई जाती है और ये मुंबई में बैठे हुए हैं और वहाँ से वो कोलकाता जाते हैं, वहाँ पे शेल कंपनियाँ खोलते हैं और उसमें ये पैसा डालकर इसे ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का एक पूरा तंत्र चला रहे थे। रंगे हाथ पकड़े गए, इसलिए कोई रियायत नहीं, और ये रियायत बहुत दिनों तक मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जिन आरोपों के तहत ये जेल के अंदर गए हैं उसमें बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। संजय राउत के ऊपर क्या चार्जेस हैं? संजय राउत के ऊपर चार्जेस ये हैं कि आपने अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया। आप बहुत बड़े लीडर हैं, सामना के एडिटर हैं, शिवसेना के नेशनल आप प्रवक्ता हैं, आप सांसद हैं और आपकी पूरी की पूरी इसको कह सकते हैं कि मसल पावर आपके पास है। तो आपने पात्रा चौल में रहने वाले 650 फैमिली को वहाँ से उनको बेघर कर दिया और वहाँ प्राइवेट बिल्डर्स के साथ मिलके आपने कॉलोनियाँ बना दी और उसमें भी आपने घपला किया और आप ये सारा काम कर रहे थे एक फ्रंट मैन के जरिए। तो इनकी सारी पोल पट्टी जो है वो खुल गई है और इसलिए ये सारा जो केस जो है जिसके ऊपर ये आरोप लगाया जाता था कि हमें तंग किया जा रहा है, हमें बाकायदा मोदी के खिलाफ बोलने की सज़ा दी जा रही है, ये तमाम आर्गुमेंट अब ये जो है वो खत्म हो गया है। अब एक बात इसमें समझने की है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दिल्ली का एक कट्टर ईमानदार मंत्री भी जेल के अंदर, उसको भी बेल नहीं मिल रहा। केजरीवाल उसको भगत सिंह बता रहा है, सत्येंद्र जैन को, लेकिन बेल नहीं मिल रहा। कहने का मतलब ये है कि जो केंद्रीय एजेंसियां अब तक जितने बड़े बड़े लोगों के ऊपर इन लोगों ने हाथ डाला, सबूत के साथ जिनके ऊपर कार्रवाई की, वो लोग प्राइमा फेसी कोर्ट की नज़रों में दोषी हैं। अब कानूनी प्रक्रिया है, सुनवाई है, उनको भी मौका दिया जाएगा। जब इनके ऊपर बहस शुरू होगी, चार्जशीट दायर करने के बाद जो नॉर्मल प्रक्रिया है, तब तक जब तक पूरा फैसला ना हो जाए, इन लोगों के बाहर निकलने के चांसेस बिल्कुल कम हैं। आप देखिए कि कितने बड़े बड़े लोग इसमें पकड़े गए। बंगाल में पार्थो चटर्जी, जो ममता बनर्जी के बाद सबसे बड़ा लीडर था, टीएमसी का बड़ा मंत्री था, वो जेल में सड़ रहा है। अपनी वो तो गया ही गया, गर्लफ्रेंड को भी लेकर चला गया। फिर ममता बनर्जी का बड़ा चहेता अनुव्रत मंडल, वो भी जेल के अंदर है। दिल्ली में बड़े बड़े लोग जेल के अंदर है, एक मंत्री जेल के अंदर है, मुख्यमंत्री का 2 बहुत करीबी व्यक्ति जेल के अंदर है, मनीष सिसोदिया का भी नंबर लगने वाला है। अब महाराष्ट्र में आप देखिए, महाराष्ट्र में भी 3 बड़े बड़े लीडर, 3 बड़े बड़े लीडर, एक नवाब मलिक, दूसरा देशमुख, तीसरा संजय राउत। तो ये बता रहा है कि एजेंसियां जब पहले ज़माने में बड़े लोगों के ऊपर हाथ नहीं डालती थी, बड़े बड़े लीडर खास करके पॉलिटिकल क्षेत्र में जिनका बड़ा नाम है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती थी, उनको छोड़ दिया जाता था। एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग सरकार के बीच, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच कि चलो भाई छोड़ दिया जाए। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी ने जब से ये घोषणा की है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऑल इंडिया लेवल पे हम एक मुहिम चला रहे हैं और इस तरह के तत्वों का, इस तरह के नेताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए कि वो बहुत बड़ा लीडर है। जैसे आप देखिए, पहले ये लालू यादव जेल के अंदर चला गया, लेकिन अभी भी उसको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बड़ा बहुत बड़ा मसीहा है। ये बेकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपने जुर्म किया है, आपके हाथ जो हैं वो हवाला ट्रांजैक्शन से सने हुए हैं, आपने कुछ घोटाला किया है, तो जो कोर्ट की तरफ से जिस तरह के जो फैसले आ रहे हैं, उससे आम लोगों का विश्वास कानून व्यवस्था के ऊपर, एजेंसियों के ऊपर, कोर्ट के ऊपर वो मजबूत होता है। धन्यवाद तमाम अपडेट के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीधे महाराष्ट्र से, जहां संजय राउत और अनिल देशमुख की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है, यानी कि दोनों की दिवाली इस बार जेल में मनने वाली है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। कैमरामैन रवि के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।